अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बात करूंगा आप इस वीडियो में AMU ब्रिम के बारे में। दोस्तों दो कोर्स मिलते हैं आपको इस टेस्ट के अंदर, ब्रिम, दूसरा PGDBF। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर लगातार पहुँचती रहे। दोस्तों पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ क्या रहेगी, बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में डिटेल। आपके दिल ज़रूर तेज़ी से धड़क रहे होंगे क्योंकि पेपर आपने दे लिया है। सबके माइंड में यही बात होगी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो पहले बात करते हैं आपसे पेपर का लेवल दोस्तों क्या था। तो पेपर का लेवल बात करूं मैं आपसे अगर सेक्शन वाइज, तो पहले बात करेंगे आपसे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश वाला सेक्शन मतलब जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो बच्चा प्रॉपरली पढ़ के गया होगा उसके लिए 50-50 रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश वाला पार्ट लगता आसान लेकिन हमेशा आसान नहीं होता है। वो कुछ उसमें सोने एंटोनिम होते हैं, प्रीपोजिशन वाला पार्ट होता है, फिर कई फ्रेज होते हैं, वो कहाँ से आ जाते हैं नोबडी नोज़। तो इसमें पेपर में ठीक ठाक आगे थे, बहुत मुश्किल नहीं था, वो आसान नहीं था, बड़ा ही बैलेंस पेपर था। तो मेरे ख्याल से वाला पार्ट 50-50 था। जो बच्चा पढ़ के गया होगा बहुत अच्छे से, या मान लें 60% उसको आसान लगा होगा, बाकी 40% इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट। दोस्तों मैथमेटिक्स वाला पार्ट तो आपको सॉल्व करना होता है, लगभग 23 सवाल 24 सवाल दोस्तों वहाँ पर आते हैं, तो वो पार्ट सॉल्व करने वाला होता है। उसमें सॉल्व करने में टाइम लगता है, पेपर में टाइम होता है 2 घंटे का। तो अगेन दोस्तों वो बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन अगेन टाइम टेकिंग होता है, तो बच्चे इतने सारे जो है वो कर नहीं पाते। तो वो पार्ट भी आप माने 50-50 दोस्तों, बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के गया होगा, वो आराम से 50-60% पार्ट उसमें से कर गया होगा, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। तो तीसरा दोस्तों पार्ट है आपका रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग वाला पार्ट भी जो है उसमें काफ़ी पार्ट सॉल्व करने वाला भी होता है, टाइम लगता है सॉल्व करने में। और पेपर में 1 मिनट ऐसा गुजरता है, मतलब जैसे 1 सेकंड। तो आपको लगे आपको आता भी होगा, जैसे आपको सब आते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे कर लें। कई सारे सवालों में टाइम लगता है उनको देखने में, सॉल्व करने में। तो ये पार्ट भी वैसे मुश्किल वाला पार्ट नहीं था, लेकिन ये टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है, इसलिए मैं इसको भी 50-50 मान रहा हूँ। जीके वाला पार्ट, तो जीके वाला पार्ट जो है वो ठीक ठाक आया था दोस्तों। वो वाला पार्ट वो इतना आसान तो नहीं था दोस्तों। वो मेरे ख्याल से मैं मानूंगा कि 40% दोस्तों सही था, आसान था, बाकी 60% मेरे ख्याल से वो बच्चों को मुश्किल पड़ता है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें पेपर के बारे में, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ये पेपर जो है, जो बच्चा प्रॉपरली पढ़ के गया होगा उसके लिए ये पेपर जो है 50-50 रहा होगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पार्ट सॉल्व करने का है। उसमें आपको जो है काफ़ी मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, तो लगभग 40-45 और कुछ आपका पार्ट वो भी आता है आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, तो लगभग आधा पेपर आपको सॉल्व करने का होता है। तो ये पेपर में बहुत हाई मेरिट जो है नहीं जाती, क्योंकि सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने में टाइम लगता है। फिर एग्जाम का प्रेशर तो आप सबने देख ही लिया होगा कैसा होता है। दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ जो है, अगर आप तो जनरल हैं, एक्सटर्नल दोस्तों हैं, इसमें ध्यान रहे, इसमें वो बच्चे आएंगे जिनका दोस्तों कहीं भी एडमिशन मेरे ख्याल से नहीं होगा। वो पहले चॉइस ही बहुत ही कम स्टूडेंट की होगी। तो जैसे मैंने बताया आपको पहले, जो बच्चे यहाँ पर टेस्ट दे रहे होंगे उन्होंने MA भी दिया होगा, MCOM भी दिया होगा, MBA ज़रूर दिया होगा, या जो भी इनके मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपका MSW है, MIRM, MHRM, ये सब में वो जाएंगे पहले, इसके बाद ही दोस्तों ये वाला ऑप्शन वो चूज़ करने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रहे, कट ऑफ का मतलब होता है जो लिस्ट 1 में, जो ब्रिम की लिस्ट 1 आएगी, जो लोग वहाँ फीचर करेंगे वही होती है मेन कट ऑफ। देन वेटिंग वाले का कहाँ तक क्लियर होती है, दैट इज़ अनदर स्टोरी है ना। उसके वो जो है उसको कट ऑफ नहीं मानते। कट ऑफ का मतलब लिस्ट 1 में जो लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ कट ऑफ दोस्तों बहुत कम नहीं रहने वाले, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि MBA कोचिंग करके भी आए होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ दोस्तों थोड़ी कट ऑफ वो ऊपर ज़रूर लेके जाएंगे। तो कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पर, अगर आप दोस्तों एक्सटर्नल हैं, जनरल दोस्तों मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए अराउंड 48-50 हो सकती है, इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से रहना मुश्किल है। सो अगर आप OBC हैं दोस्तों और आप जनरल अगर आप OBC दोस्तों एक्सटर्नल हैं, अगेन कट ऑफ दोस्तों अराउंड मेरे ख्याल से 46 to 48 तक दोस्तों हो सकती है, क्योंकि सीट्स यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं होती हैं। इससे कम दोस्तों मुझे मुश्किल लग रहा है। तो उसके बाद दोस्तों अगर आप SC/ST हैं, तो आप एक्सटर्नल दोस्तों मेरे ख्याल से कट ऑफ जो है अराउंड 40 मे बी 38 to 40 हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये वो कैटेगरी जहाँ पर गैस करना बहुत टफ होता है, क्योंकि सीट बहुत कम होती हैं। सो अगर आप इंटरनल हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से इंटरनल में अगर आप लिस्ट 1 में आपका नाम जो है वो आएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर आपका स्कोर अराउंड इस पेपर को देखते हुए मे बी अगर आपने 40 स्कोर कर लिया है, इसके ऊपर दोस्तों कट ऑफ नहीं होगी, इसके दोस्तों नीचे तो हो सकती है, लेकिन ऊपर जाना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। 90% केस में जो बता रहा हूँ कट ऑफ वहीं बैठेगी, बाकी 10% केस में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। हाँ दोस्तों, उसके बाद अगर आप OBC हैं दोस्तों और आप इंटरनल हैं, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल नहीं था कि 40, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे मैंने बताया आपको कि कोचिंग करके भी आए होंगे, तो वो दोस्तों 40 तक तो स्कोर वो मेरे ख्याल से इस पेपर में कर गए होंगे। आप 2 नंबर कम मान लें और 38 मान लें, इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। उसके बाद दोस्तों अगर आप OBC हैं इंटरनल दोस्तों अराउंड 35 to 38 के बीच में अगर आपका स्कोर आएगा, देन मेरे ख्याल से आप लिस्ट ध्यान में बार बार बोलो लिस्ट 1 के अंदर फीचर आप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन
35 टू 38 दोस्तों। अगर आप इंटरनल है दोस्तों, अगर आप SC ST में दोस्तों आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका स्कोर अगर 33 से 36 के बीच में आएगा तो मेरे ख्याल से आप लिस्ट 1 में आपका नाम जो है वो आ सकता है, ये मेरा गैस है। ध्यान रहे 90% केस में उम्मीद है कट ऑफ यहीं बैठेगी, क्योंकि सीट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है और 20-25 नंबर वाले 25 नंबर पे 30 नंबर वाले जनरल से इंटरनल मेरे ख्याल से उसका चांस जो है ना के बराबर है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। बाद में वेटिंग से हो जाए क्लियर, वो एक अलग बात है, वेटिंग कहाँ पर आती है वो फिर बाद में बात करेंगे दोस्तों। ये था मेरा गैस, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।